अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाले हैं उसमें हम मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या देखेंगे। दोस्तों मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के घर में रहकर भी उसके जैसे नहीं बने। मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के घर में पैदा होने के बावजूद भी अल्लाह के रसूल बने, लेकिन सामरी जादूगर को जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपनी उंगली से दूध पिलाया, इतना पाला पोसा, इतनी अच्छी परवरिश दी, लेकिन फिर भी वो काफिर ही निकला। सामरी जादूगर ने मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को बर्बाद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल को सामरी जादूगर ने पूरी तरह से बहकाया और एक बछड़े की पूजा करने के ऊपर पूरा जोर डाल दिया, और बनी इसराइल भी मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पूरी तरह से सामरी जादूगर के काबू में आ गई और उन लोगों ने बछड़े की पूजा करनी भी शुरू कर दी। इसके बाद बनी इसराइल पे क्या अजाब आया, अल्लाह ने क्या अजाब डाला उस कौम पे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। फ़िरौन की हलाकत के बाद बनी इसराइल उसके पंजे से आज़ाद होकर सब ईमान लाए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का यह हुक्म हुआ कि वो 40 रातों का कोई तौर पर एतकाफ करें। उसके बाद उन्हें किताब तौरात दी जाएगी। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोई तौर पर चले गए और बनी इसराइल को अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के सुपर्द कर दिया। आप 40 दिन तक इबादत में मशगूल रहे। बनी इसराइल में एक शख्स था जिसका नाम सामरी था, जो तिबी तौर पर नहायत गुमराह आदमी था, जो अपनी मां की एक नाजायज औलाद था। उसकी मां ने बरादरी में रुसवाई और बदनामी के डर से उसको पैदा होते ही पहाड़ के गार में छोड़ दिया था, और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उसको अपनी उंगली से दूध पिला पिलाकर पाला था। इसलिए सामरी हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को पहचानता था। उसका पूरा नाम मूसा सामरी था और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का हमनाम भी था। मूसा सामरी को हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पाला था और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फ़िरौन के घर में हुई थी। मगर खुदा की शान देखिए कि फ़िरौन के घर में परवरिश पाने वाला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हुए और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम का पाला हुआ मूसा सामरी काफर हुआ और बनी इसराइल को गुमराह करके उसने बछड़े की पूजा कराई। जब कोई आदमी अजल से ही नेकबख्त नहीं होता तो वो नामुराद भी होता है और उसकी परवरिश करने वाले की कोशिश भी नाकाम और नामुराद होती है। जिस तरह के मूसा सामरी हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम का पाला हुआ था वो काफर हुआ और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जिनकी परवरिश फ़िरौन के घर में हुई थी वो अल्लाह के रसूल हुए। इसका राज यही है कि मूसा सामरी अजली शकी और पैदाइशी बदबख्त था, इसीलिए हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की तरबियत और परवरिश ने भी उसको कोई नफा ना दिया और वो काफर का काफर रह गया। जबकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चूंकि अजली सईद और नेकबख्त थे, इसलिए फ़िरौन जैसे काफर की परवरिश से भी उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मोहतरम दोस्तों, अब यह जानते हैं कि सामरी ने बनी इसराइल को बछड़े की पूजा करने पर किस तरह आमादा किया। तो इसका वाकया यह है कि जिन दिनों हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोई तौर पर एतकाफ की हालत में थे तो सामरी ने आप अलैहिस्सलाम की गैर मौजूदगी को गनीमत जाना और एक फितना बर्पा कर दिया। उसने बनी इसराइल के सोने चांदी के जेवरात को मांग कर पिघलाया और उससे एक बछड़ी की मूरत बनाई और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के घोड़े के कदमों जो उसके पास महफूज थी उसने वो खाक बछड़े के मुंह में डाली तो वह बछड़ा बोलने लगा। फिर सामरी ने बनी इसराइल से कहा, ए मेरी कौम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोई तौर पर अल्लाह के दीदार के लिए तशरीफ ले गए हैं, हालांकि तुम्हारा खुदा तो यही बछड़ा है, लिहाजा तुम लोग इसी की इबादत करो। सामरी की इस तकरीर से बनी इसराइल गुमराह हो गए और 12,000 आदमियों के सिवा सारी कौम ने सोने चांदी के बछड़े को बोलता देखकर उसको खुदा मान लिया और उसके आगे
सजदा रेज होकर उसकी पूजा करने लगे। चुनांचे इरशादे बारी ताला है, और मूसा के बाद उसकी कौम अपने जेवरों से एक बछड़ा बना बैठी, बेजान का धड़ गाय की तरह आवाज करता। जब 40 दिनों के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम होकर तौरात शरीफ साथ लेकर बस्ती में तशरीफ लाए और कौम को बछड़ा पूजते हुए देखा तो आप पर बेहद गजब व जलाल तारी हो गया। आपने जोश व गजब में तौरात शरीफ को जमीन पर डाल दिया और अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम का गिरबान पकड़ लिया और फरमाने लगे, ए मेरे भाई, क्यों तुमने उन लोगों को इस काम से नहीं रोका? हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने माजरत कर ली, जैसा कि कुरान मजीद में इरशाद है। कहा, ए मेरे मां जाए, कौम ने मुझे कमजोर समझा और करीब था कि मुझे मार डालें, तो मुझ पर दुश्मनों को ना हंसा और मुझे जालिमों में ना मिला। हजरत हारून अलैहिस्सलाम की माजरत सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा ठंडा पड़ गया। उसके बाद आपने अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम के लिए रहमत और मग़फ़िरत की दुआ फरमाई। फिर आपने उस बछड़े को तोड़ फोड़ कर और जलाकर रेजा रेजा करके दरिया में बहा दिया। उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तौरात शरीफ के अहकाम पढ़कर बनी इसराइल को सुनाए और फरमाया कि तुम लोग इस पर अमल करो। जब बनी इसराइल ने तौरात शरीफ के अहकाम को सुना तो एकदम उन्होंने इन अहकाम को कबूल करने से इनकार कर दिया। इस सरकशी पर अल्लाह ताला का यह गजब नाज़िल हुआ कि नागहां कोई तोड़ जड़ से उखड़कर हवा में उड़ता हुआ बनी इसराइल के सरों के ऊपर हवा में मुअल्लक हो गया, जो 3 मील लंबी और 3 मील चौड़ी जमीन पर डेले डाले हुए मुकीम थे। जब बनी इसराइल ने यह देखा कि पहाड़ उनके सरों पर लटक रहा है तो सबके सब सजदा में गिरकर अहद करने लगे कि हमने तौरात के सब अहकामात को कबूल किया और हम इन पर अमल भी करेंगे। मगर उन लोगों ने सजदे में अपने रुखसार को जमीन पर रखा और दानी आंख से पहाड़ को देखते रहे कि कहीं हमारे ऊपर गिर तो नहीं रहा। यही वजह है कि अब भी यहूदी इसी तरह सजदा करते हैं। बहरहाल बनी इसराइल ने जब तौबा कर ली तो तौरात के अहकाम पर अमल करने का अहद कर लिया, तो फिर यह पहाड़ उड़कर अपनी जगह पर चला गया। कुरान मजीद में इस वाक़े को चंद जगहों पर बयान फरमाया है, जिसका तर्जुमा है, और जब हमने पहाड़ उन पर उठाया गोया वह साहिबान है और समझे कि वो उन पर गिर पड़ेगा। लो जो हमने तुम्हें दिया जोर से और याद करो जो उसमें है कि कहीं तुम परहेजगार हो। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, जिसमें सामरी के बारे में आपने जाना। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।